प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो आज हम पाठ नंबर 11 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार, मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। ठीक है। तो देखो, कक्षा 10 पाठ का नाम, ये 4 नंबर का पाठ है लगभग। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों मानव नेत्र की। ठीक है, इसकी बात करते हैं, मानव नेत्र की। तो मानव नेत्र एक अद्भुत ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, यानी मानव नेत्र एक मूल्यवान, मानव नेत्र एक मूल्यवान व प्रकाश सुग्राही व प्रकाश सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है। देखो, हुमैन आई मानव नेत्र। सबसे पहले तो ज्ञानेंद्रिय क्या होती है, आपने कक्षा 5 या 6 में पढ़ा होगा कि शरीर के वे अंग जिनसे हमें भारी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें क्या कहते हैं, ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय है हमारे शरीर में, आँख देखने का, कान सुनने का, नाक सूंघने का, जीभ स्वाद का और त्वचा गर्म ठंड चुभन का एहसास करवाती है। तो आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा ये हमारे शरीर की क्या है, ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है। तो एक होता है प्रकाश सुग्राही और मूल्यवान, यानी इन आँखों की बहुत कीमत है इस संसार में। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की आंखें नहीं हैं तो उसके लिए संसार में केवल मात्र एक ही रंग है, कौन सा, काला रंग है। ठीक है। तो प्रकाश सुग्राही, सु का मतलब अच्छा, नील का मतलब आदमी, यानी सुनील अच्छा आदमी। तो यहाँ से अर्थ निकल रहा है, सु का मतलब अच्छा, ग्राही का मतलब ग्रहण करने वाला। ठीक है। तो प्रकाश को अच्छे से ग्रहण करने वाला होता है ये। ठीक है। तो मानव नेत्र क्या है, एक मूल्यवान व प्रकाश सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है, जो हमें इस रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। सबसे पहला ही टॉपिक है, जो हमें इस रंग बिरंगे संसार को, रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। ठीक है। जो हमें इस रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। बात समझ आ गई। तो मानव नेत्र एक कैमरे की भांति होता है। मानव नेत्र किसकी भांति होता है, अब हम स्टडी करते हैं बच्चों। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति होता है। मानव नेत्र एक
कैमरे की भांति, कैमरे की भांति होता है। किसकी भांति होता है? एक जिस प्रकार से जो कैमरा होता है वो हमारी पिक्चर खींच लेता है, ठीक है, पिक्चर को कैप्चर कर लेता है कैमरा और बाद में हम उसको देख सकते हैं। वैसे ही जिस प्रकार से आपकी आंखों ने मेरी जो प्रतिबिंब है, मेरा जो प्रतिबिंब है फोटो, वो क्या की हुई है? कैप्चर की हुई है। और जब भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, चाहे मार्केट में और चाहे ऑनलाइन, तो आप क्या सोचते हो कि ये तो हमारे गुरुदेव हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब बच्चों, मानव नेत्र भी किसकी भांति होता है? कैमरे की भांति। और लगभग इसका जो मेगापिक्सल होता है वो 500 प्लस होता है। कैमरे का तो फिर भी कम होता है, लेकिन इसका मेगापिक्सल क्या होता है? लगभग मेरे हिसाब से 576 मेगापिक्सल। मानव नेत्र का जो कितना किसी प्रतिबिंब को कैच करने का जो पिक्सल है वो कितना होता है? 576 मेगापिक्सल, ठीक है। तो इसलिए हमें किसी वस्तु का सुस्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है हमारी आंखों के अंदर, और फिर वो माइंड के अंदर स्टोर कर लिया जाता है, भाई ये वस्तु ये है। जिस प्रकार से कूलर को देखते हुए हम बता देते हैं कि ये कूलर है, ये बंदर है, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ठीक है। तो वो माइंड के अंदर स्टोर हो जाता है उसकी पिक, ठीक है, आंखों के द्वारा खींची जाती है। और जो हमारा मेमोरी कार्ड है कहाँ पे? माइंड में, मस्तिष्क में, तो उसमें क्या हो जाता है? कैप्चर हो जाता है, ठीक है। तो मानव नेत्र एक कैमरे की भांति होता है। इसका लेंस निकाय, निकाय को बोलते हैं सिस्टम, ठीक है। इसका लेंस निकाय, इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे पर प्रतिबिंब बनाता है, और प्रतिबिंब बनाता है जिसे रेटिना या दृष्टि पटल, इंग्लिश का नाम है रेटिना या हिंदी का नाम है दृष्टि पटल। और साधारण भाषा में आप समझ सकते हो, कान का पर्दा होता है, वैसे ही किसका पर्दा होता है? आंख का भी पर्दा होता है। और आंख के पर्दे को क्या बोलते हैं? रेटिना या दृष्टि पटल बोलते हैं, ठीक है। तो जो मानव नेत्र है वो एक कैमरे की भांति होता है, जिसका लेंस निकाय, निकाय का मतलब हो गया सिस्टम, तंत्र। इसका लेंस सिस्टम एक प्रकाश सुग्राही पर्दे पर प्रतिबिंब बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। तो मैं आपको बाय डायग्राम बता रहा हूं बच्चों, ठीक है। देखो डायग्राम ऐसे बनेगा, आपके एनसीईआरटी में ये पैराग्राफ वाइज दे रखा है, और आरबीएससी में जो पिछला सिलेबस था उसमें फुल डिटेल थी प्रत्येक अंग की। आँख के अंदर जो भी पार्ट है उसके प्रत्येक पार्ट का वर्णन था। लेकिन हम एनसीईआरटी का सिलेबस है तो आरबीएससी की हिसाब से नहीं चलेंगे, ठीक है। नहीं तो मैं इसको प्रत्येक पार्ट वाइज अगर आंसर दूं तो लगभग ये 2 पेज के अंदर आंसर होएगा इसका, यानी ये टॉपिक 2 पेज में समझाया जाएगा। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है विद डायग्राम, ठीक है। अगर आता है, एक बार ये आया हुआ है बच्चों, तो ये 3 नंबर का आता है इसका वेटेज और विद डायग्राम। तो पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू ही बता देता हूँ। सबसे पहले बच्चों इसमें 3, हम पहले बाहर से स्टडी करते हैं बाहरी आवरण को, तो इसमें 3 पटल होती है। ये सबसे बाहरी पटल होती है जिसको क्या बोलते हैं? श्वेत पटल।
इसको क्या बोलते हैं बोलो? श्वेत पटल। ठीक है, ये कौन सी पटल होगी? श्वेत पटल होगी बच्चों। ठीक है, मानव नेत्र है ना, वो लगभग क्या होती है? गोलाकार होती है, लगभग गोलाकार बोला है, पूरी गोल नहीं होती। ठीक है, तो ये इसके चारों तरफ 3 पटल होती है। एक ये तो होती है बच्चों श्वेत पटल, मानव नेत्र का सबसे बाहरी आवरण जो श्वेत अपारदर्शक झिल्ली का बना होता है, और ये मानव नेत्र की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। लेकिन ये चीज आपके इसमें नहीं दी हुई। ठीक है, मानव नेत्र का सबसे बाहरी पृष्ठ जो श्वेत अपारदर्शक झिल्ली का बना होता है, जो मानव नेत्र की बाह्य आघातों से क्या करता है? सुरक्षा करता है। और ये 2 नंबर पे होती है रक्त पटल, ये काले रंग की होती है। ये श्वेत पटल के नीचे कौन सी पटल होती है? रक्त पटल। श्वेत पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली होती है, और ये क्या काम करती है? ये रेटिना को यानी दृष्टि पटल को क्या प्रदान करती है? ऑक्सीजन व पोषण प्रदान करती है। रेटिना कहाँ पे होती है? तो ये श्वेत पटल तो किसकी बनी होगी? श्वेत रंग की अपारदर्शी झिल्ली मानव नेत्र की सबसे बाहरी पटल होती है ये। ठीक है, जो श्वेत अपारदर्शक झिल्ली की बनी होती है, और ये मानव नेत्र की बाह्य आघातों से क्या करती है? सुरक्षा करती है। और श्वेत पटल के नीचे कौन सी पटल होती है? रक्त पटल होती है, जो काले रंग की अपारदर्शक झिल्ली होती है, और ये रेटिना को ऑक्सीजन व पोषण प्रदान करती है। ठीक है, और सबसे नीचे की जो पटल होएगी इसको बोलते हैं बच्चों रेटिना या दृष्टि पटल। इसको क्या बोलते हैं? रेटिना या दृष्टि पटल। ये है बच्चों आंख का पर्दा, यानी रक्त पटल के नीचे एक पारदर्शक झिल्ली होती है, उसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक है, जिस पर किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जिस पर किसी वस्तु का कौन सा प्रतिबिंब बनता है? जिस पर किसी वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो मैं इसको समझा तो आपको डिटेल से देता हूँ, लेकिन लिखना कितना है वो आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगे अपन। समझा मैं पूरा ही दूंगा बच्चों, नॉलेज बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, तो अगर डिटेल से इसको समझाऊंगा तो मेरे हिसाब से ये अच्छे से समझ में आएगा। तो रेटिना पर किसी वस्तु का कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये तो हमने पीछे से इसको स्टडी किया, श्वेत पटल, रक्त पटल और रेटिना या दृष्टि पटल। अब देखो हम स्टडी करेंगे आगे से। मानव नेत्र के अंदर प्रकाश एक सूक्ष्म पारदर्शक पतली झिल्ली से होकर गुजरता है। मानव नेत्र के अंदर प्रकाश कहां से होकर गुजरता है? एक पारदर्शक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, जिसको कॉर्निया और हिंदी में कहते हैं स्वच्छ मंडल। कॉर्निया या क्या कहती हैं? स्वच्छ मंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये कॉर्निया या स्वच्छ मंडल क्या है वो देखो। मानव नेत्र में प्रकाश एक पारदर्शक
पतली झिल्ली से होकर गुजरता है, पतली झिल्ली से होकर गुजरता है, पतली झिल्ली से होकर गुजरता है, जिसे क्या कहते हैं, कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं, कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। ठीक है, तो मानव नेत्र में प्रकाश कहां से होकर प्रवेश करता है, एक पारदर्शक झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, जिसे क्या कहते हैं, कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये मानव नेत्र में एक छोटा क्वेश्चन कट सकता है, मानव नेत्र में प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन, प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है, कॉर्निया या स्वच्छमंडल से होता है। यानी किरण यहाँ पे आकर के यहीं से विचलित हो जाती है, तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ से हो गया, कॉर्निया या स्वच्छमंडल से। अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया या स्वच्छमंडल से होता है, स्वच्छमंडल से होता है। ठीक है, अब बात आ गई कॉर्निया या स्वच्छमंडल। अब नहीं तो आंख पूरी गोल होती, लेकिन ये ये नेत्र गोलक है ना, इसके ये आगे वाला पृष्ठ है, इस पर एक पारदर्शी उभार बनाता है, क्योंकि ये पारदर्शक झिल्ली है। तो कॉर्निया या स्वच्छमंडल भी आंख पूरी क्यों गोल नहीं होती, इस कॉर्निया के कारण ही नहीं होती। कॉर्निया या स्वच्छमंडल नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर, नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाता है, पारदर्शी उभार बनाता है, जिससे नेत्र गोलक की लंबाई ऐसे, गोलक की लंबाई लगभग गोलाकार होती है, लगभग क्या होती है, गोलाकार होती है, और इसका व्यास 2.5 सेमी होता है, 2.3 सेमी गोलाकार होती है, तथा इसका व्यास लगभग कितना होता है, लगभग 2.3 सेमी होता है। तो ये हमारा कॉर्निया, ठीक है, होता है, ये लगभग है। ठीक है, तो मानव नेत्र में प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है, कॉर्निया या स्वच्छमंडल से ही होता है। उसके बाद में है बच्चों परितारिका। परितारिका देखिए क्या होती है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना और होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। ये परितारिका गहरे रंग का पेशीय डायफ्राम होती है। ठीक है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना और होती है, जिसको हम परितारिका बोलते हैं, और यह गहरे रंग का पेशीय डायफ्राम होती है। जैसे आपने आंख देखी होगी, ये आंख हो गई, यहाँ पे ये परितारिका है बच्चों,
जो 80% व्यक्तियों की क्या होती है, काली होती है। परितारिका 80% व्यक्तियों की क्या होती है, काली, और 20% की हरी, भूरी या नीली। ठीक है, लगभग ये जनरली क्या होती है, 80% की काली होती है। ये क्या काम करती है, ये पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। और पुतली कौन है, ये जो परितारिका के लगभग बीचों बीच एक गोलाकार संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं, पुतली। तो ये किसको नियंत्रित करती है, परितारिका, पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। ठीक है, ये किसको नियंत्रित करती है, पुतली के साइज को। तो यहाँ पे है वो पुतली, ये क्या है, पुतली। इसके साइज को कौन कंट्रोल करता है, परितारिका। ठीक है, तो कॉर्निया के लगभग पीछे की ओर एक संरचना और होती है, पीछे की ओर एक संरचना और होती है, जिसे क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। परितारिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। तथा यह गहरे रंग का पेशीय डायफ्राम होती है। पेशीय डायफ्राम, डायफ्राम का मतलब संधि, पेशियों से बनी हुई संधि, पेशीय डायफ्राम होती है। पेशीय डायफ्राम होती है। यह गहरे रंग का क्या होती है, पेशीय डायफ्राम होती है। ओके, यह किसको नियंत्रित करती है, यह पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। साइज को क्या करती है, नियंत्रित करती है। अब परितारिका के लगभग बीचों बीच ये पुतली के साइज को कंट्रोल करेगी। ठीक है, अब क्या है, परितारिका के लगभग बीचों बीच परितारिका के लगभग बीचों बीच एक गोलाकार संरचना होती है। जिसे क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, बोलो, पुतली कहते हैं। ठीक है, तो पुतली क्या काम करती है, यह मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले
प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ठीक है। अब देखो ये कैसे कंट्रोल करती है। तो ये आपने देखा होगा, परितारिका तो 80% व्यक्तियों की काली होती है और 20% की बिल्ली जैसे आंखें होती है, जैसे अंग्रेजों की होती है। तो उनकी क्या चीज़ हरी है? परितारिका हरी है। और इनके परितारिका के बीच में एक बिंदुवत संरचना होती है, गोलाकार बिंदुवत संरचना, जिसको क्या बोलते हैं? प्यूपिल यानी पुतली। इसको बोलते हैं आइरिस यानी परितारिका। ओके। तो ये परितारिका तो पुतली के साइज को नियंत्रित करेगी। और पुतली का साइज किसको नियंत्रित करता है? मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है। तो जो पुतली है उसका साइज किस पर डिपेंड करता है? प्रकाश की तीव्रता पे, यानी प्रकाश कितना तेज है और कितना मंद है। तो पुतली का साइज किस पे डिपेंड करेगा? प्रकाश की तीव्रता पे। तीव्र प्रकाश में पुतली का साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। जैसे हम किसी बल्ब की तरफ देखते हैं या सूर्य की तरफ देखते हैं, उस कंडीशन में तो बल्ब और सूर्य के प्रकाश को हम सीधा देखेंगे तो वहाँ उनका तीव्र प्रकाश है, और तीव्र प्रकाश में पुतली का साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। और यही कारण है जब हम किसी तीव्र प्रकाश की तरफ देख करके और मंद प्रकाश की तरफ देखते हैं तो हमें कुछ समय बाद दिखाई देने लगता है, क्योंकि पुतली का साइज धीरे धीरे बढ़ता है। यही कारण है कि हम तेज़ धूप वाले भाग से छाया वाले भाग में देखते हैं तो हमें कुछ क्षण धुंधला दिखाई देता है और उसके बाद हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है, क्योंकि जब हम धूप वाले भाग से अंधकार वाले भाग की तरफ देखते हैं तो पुतली का साइज धीरे धीरे बढ़ता है। तो पुतली का साइज किस पे डिपेंड करेगा? प्रकाश की तीव्रता पे भी, प्रकाश कितना तीव्र है और कितना मंद है। तो मंद प्रकाश में पुतली का साइज छोटा होता है और तीव्र प्रकाश में पुतली का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों पुतली के पीछे की ओर एक अभिनेत्र लेंस लगा होता है जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देता। ठीक है। पुतली के पीछे की ओर अभिनेत्र लेंस लगा होता है जो रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है, जो रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। ठीक है। ये क्या काम करता है? यह लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। उल्टा प्रतिबिंब
बनाता है। और ये किसके द्वारा टिका होता है? जो पक्षमाभी पेशियों द्वारा, पक्षमाभी पेशियों द्वारा निश्चित स्थान पर टिका होता है, टिका होता है। जो पक्षमाभी पेशियों द्वारा निश्चित स्थान पर टिका होता है। ठीक है, यानी पक्षमाभी पेशियां कहाँ पे हो गई? यहाँ पे। ये कौन सी पेशियां है बोलो? पक्षमाभी पेशियां। इसके द्वारा जो अभिनेत्र लेंस है पुतली के पीछे की ओर, वो पक्षमाभी पेशियों द्वारा निश्चित स्थान पर टिका होता है। ये पक्षमाभी पेशियां हो गई। ठीक है, ये कौन सी पेशियां हो गई? पक्षमाभी पेशियां। अब देखो रेटिना, क्या चीज आ गई? ये होगी रेटिना। तो रेटिना पर एक कोमल पारदर्शी झिल्ली होती है, जिस पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। प्रकाश सुग्राही प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। रेटिना एक कोमल पारदर्शी झिल्ली होती है जिस पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। प्रतिदीप्ति होने पर, यानी प्रकाश पड़ने पर, प्रतिदीप्ति का मतलब प्रकाश पड़ना, लाइट पड़ना, फोकस पड़ना। ओके, प्रतिदीप्ति होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? सक्रिय, एक्टिव, सक्रिय हो जाती है। वह विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है, वह विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। और ये विद्युत सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं के माध्यम से, किसके माध्यम से? दृक् यानी देखने वाली, तंत्रिका कोशिका, दृक् तंत्रिकाएं, दृक् तंत्रिकाओं के माध्यम से किसको भेज दिए जाते हैं? मस्तिष्क को। किसको भेज दिए जाते हैं? मस्तिष्क को भेज दिए जाते हैं। ये विद्युत सिग्नल, ये विद्युत सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं के माध्यम से तुरंत मस्तिष्क को भेज दिए जाते हैं। मस्तिष्क को भेज दिए जाते हैं। ठीक है।
मस्तिष्क उन विद्युत सिग्नलों की उचित व्याख्या करता है। मस्तिष्क उन विद्युत सिग्नलों की उचित व्याख्या करता है। उचित व्याख्या करता है। इस प्रकार जो वस्तु जैसी है, जो वस्तु जैसी है हम उसे वैसा ही देख पाते हैं, वैसा ही देख पाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे बच्चों रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो विद्युत सिग्नल क्यों कहा गया है इनको? ये जो सिग्नल बनते हैं इनको विद्युत सिग्नल या विद्युत आवेग इसलिए कहा गया क्योंकि इनकी स्पीड विद्युत धारा के समान होती है, और विद्युत धारा की स्पीड प्रकाश की चाल के समान होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड सी से। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये विद्युत सिग्नल यहाँ पे रेटिना पे वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और ये विद्युत सिग्नल किसको भेज जाते हैं? मस्तिष्क को। मस्तिष्क उनकी उचित व्याख्या करता है और उनमें संशोधन करता है, सुधार करता है। यानी वास्तविक और उल्टा को क्या करके दिखाएगा? वो आभासी और सीधा। हालांकि यहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है, क्योंकि इसके पीछे जो लेंस लगा होता है ना, ये अभिनेत्र लेंस, ये उत्तल लेंस होता है बच्चों। लेकिन नॉर्मली उत्तल लेंस में और इस उत्तल लेंस में क्या अंतर होता है? अभिनेत्र लेंस किससे बना होता है? रेशेदार जेलीवत पदार्थ से। कौन से पदार्थ का बना होता है अभिनेत्र लेंस? रेशेदार जेलीवत पदार्थ का। तो ये बढ़ और घट सकता है, मतलब ये अपनी फोकस दूरी में क्या कर सकता है? सूक्ष्म समायोजन कर सकता है प्रकाश की किरणों को रेटिना तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, और नॉर्मली जो अपने पर्यावरण में उत्तल लेंस होता है वो बना होता है कांच का, तो उसकी फोकस दूरी में क्या नहीं किया जा सकता? परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारी आँख के अंदर जो नेत्र लेंस है, अभिनेत्र लेंस जिसको कहा जाता है, वो किसका बना होता है? रेशेदार जेलीवत पदार्थ का। तो इसकी फोकस दूरी में क्या किया जा सकता है? समायोजन किया जा सकता है, सामंजस्य किया जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे होता है वो लेंस जो किसके द्वारा निश्चित स्थान पर? पक्षमाभी पेशियों द्वारा निश्चित स्थान पर टिका होता है। तो पक्षमाभी पेशियों में परिवर्तन होएगा, इसके कारण अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी या कम या ज़्यादा हो पाएगी, जिसके कारण प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? हमेशा रेटिना पर ही बनेगा। तो उत्तल लेंस कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक और उल्टा। तो एक तो इससे समझ सकते हो कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल लेंस है इसमें। अभिनेत्र लेंस कौन से टाइप का होता है आँख में? उत्तल लेंस का। लेकिन ये उत्तल लेंस और इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? ये तो किसका बना होता है? कांच का बना होता है, तो इसकी फोकस दूरी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो लेंस होता है ये रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है, वो आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे हम। समंजन क्षमता किसको कहते हैं? तो ये रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है, और आपको पता है उत्तल लेंस यहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा?
वास्तविक और उल्टा। और दूसरी ये आँख का पर्दा है, और जिस प्रतिबिंब को आँख पर्दे पर प्राप्त किया जाए वो प्रतिबिंब कौन सा होता है, वास्तविक और उल्टा ही होता है। ये प्रकृति होती है प्रतिबिंब की। तो ये आँख का पर्दा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आँख का पर्दा होता है, आँख के पर्दे पर जिस प्रतिबिंब को प्राप्त किया जाता है वो वास्तविक और उल्टा। लेकिन वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जब मस्तिष्क को भेजा जाता है तो वो उनकी उचित व्याख्या करता है, और व्याख्या के बाद वो उस प्रतिबिंब में संशोधन करता है, और संशोधन करके उसको कैसा दिखाता है, आभासी और सीधा दिखाता है। संशोधन के बाद कौन सा प्रतिबिंब बना देता है, वो उसको चेंज करके, संशोधन का मतलब सुधार करके आभासी और सीधा बना देता है। इस प्रकार आँख में तो किसी वस्तु की फोटो उल्टी बनती है। जैसे ये इंक है तो इसकी फोटो आँख के पर्दे में कैसी बनी, ऐसी बनी, समझ गए। लेकिन मस्तिष्क है वो वापस इसको संशोधित करके कैसी बना देता है, आभासी और सीधी बना देता है। इस प्रकार ये सिद्धि है, उसको हम सीधा ही देख पाते हैं, समझ रहे हो। तो पर्दे में तो ऐसा उल्टा प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन मस्तिष्क उसको संशोधित करके आभासी और सीधा प्रतिबिंब बना देता है। इस प्रकार ये इंक जैसे सिद्धि है तो हम इसको सीधा ही देख पाते हैं, ठीक है। तो समझ गए कि एक पर्सन ये भी हो सकता है कि रेटिना पर किसी वस्तु का कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो कौन सा बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब मैं इसको टोटल को रिपीट कर देता हूं, ठीक है। तो मानव नेत्र एक मूल्यवान और प्रकाश सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है जो हमें इस रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोर्निया और पुतली के बीच में यहाँ पे जो द्रव भरा होता है उस द्रव को कौन सा द्रव कहते हैं, नेत्रोद, इंग्लिश में एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और एक नाम और होता है इसका, जलीय द्रव। किस किस के बीच में भरा होता है, ये पारदर्शी द्रव होता है। कोर्निया के और पुतली के बीच में जो द्रव भरा होता है पारदर्शी द्रव, उसको क्या कहते हैं, नेत्रोद या जलीय द्रव। तो ये क्या काम करता है, मानव नेत्र के सभी भागों को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करता है। और अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव भरा होता है उसको कौन सा द्रव कहते हैं, ये भी पारदर्शी होता है। तो इसको कौन सा द्रव कहते हैं, इसको कहते हैं बच्चों काचाभ द्रव। ये आंख के दबाव को बनाए रखता है जिससे आंख संकुचित नहीं होती, ठीक है। ये काचाभ द्रव हो गया। और यहाँ पे रेटिना पर दो प्रकार के बिंदु होते हैं, एक तो पीत बिंदु होता है, येलो पॉइंट, ठीक है, और एक पीत बिंदु के अलावा कोई भी बिंदु होगा वो होगा अंध बिंदु, ब्लाइंड पॉइंट, अंध बिंदु। यानी रेटिना पर वह बिंदु जिस पर किसी वस्तु का सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनता है वो पीत बिंदु होता है, और पीत बिंदु के अलावा, रेटिना पर उपस्थित पीत बिंदु के अलावा वह बिंदु जिस पर वस्तु का सुस्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता वो बिंदु क्या कहलाता है, अंध बिंदु, ब्लाइंड पॉइंट। तो रेटिना पर दो प्रकार के बिंदु होते हैं, पीत बिंदु जिस पर तो किसी वस्तु का सुस्पष्ट और सही प्रतिबिंब बनेगा, और एक होता है ब्लाइंड पॉइंट। पीत बिंदु के अलावा रेटिना पर उपस्थित वो बिंदु जिस पर किसी वस्तु का सुस्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता वो अंध बिंदु कहलाता है। तो मानव नेत्र, मैं रिपीट कर देता हूँ, मानव नेत्र एक मूल्यवान और प्रकाश सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है जो हमें इस रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। अगर आंख नहीं है तो संसार में एक ही रंग है, उस व्यक्ति के लिए काला रंग। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति होता है, जैसे कैमरा किसी की फोटो कैच कर लेता है वैसे ये कर लेता है। इसका लेंस निकाय यानी लेंस सिस्टम, इसमें लेंस सिस्टम होता है। एक प्रकाश सुग्राही पर्दे पर प्रतिबिंब बनाता है जिसे क्या कहते हैं, रेटिना या दृष्टि पटल यानी आंख का पर्दा कहते हैं।
जिस पर किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये श्वेत पटल होती है मानव नेत्र का सबसे भारी पटल, जो श्वेत पारदर्शक झिल्ली का बना होता है, जिसे श्वेत पटल कहते हैं। यह मानव नेत्र की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। और श्वेत पटल के नीचे रक्त पटल होती है, ये काले रंग की झिल्ली होती है और पारदर्शक ये मानव नेत्र के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को अवशोषित करती है और रेटिना को ऑक्सीजन व पोषण प्रदान करती है। और रेटिना होता है जो रक्त पटल के नीचे होता है, किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ये पीछे का अध्ययन हो गया। अभी मानव नेत्र में प्रकाश एक सूक्ष्म पारदर्शी झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, जिसे कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। और मानव नेत्र के अंदर प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है? कॉर्निया या स्वच्छमंडल से होता है। ये 1 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। और कॉर्निया या स्वच्छमंडल जो है, उसके कारण आंख पूरी गोल नहीं होकर के लगभग गोल होती है। तो कॉर्निया या स्वच्छमंडल नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाता है, जिससे नेत्र गोलक की लंबाई लगभग गोलाकार हो जाती है और इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। अब कॉर्निया के पीछे एक संरचना और होती है, जिसे परितारिका कहते हैं। और लगभग 80% व्यक्तियों की परितारिका काली और 20% की भूरी होती है। और परितारिका एक गहरे रंग का पेश या डायफ्राम है, जो किसको नियंत्रित करती है? पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। और परितारिका के लगभग बीचों बीच एक गोलाकार संरचना होती है, जिसे पुतली कहती है। और ये मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। और इसकी जानकारी मैंने दी कि इसका साइज किस पर डिपेंड करता है? प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करता है। तीव्र प्रकाश में इसका साइज छोटा होगा और मंद प्रकाश में इसका साइज बड़ा होगा। यही कारण है जब हम रात के अंधेरे में मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं, ठीक है, और फिर अंधेरे भाग की तरफ देखते हैं, तो हमें कुछ समय बाद दिखाई देने लगता है, क्योंकि पुतली का साइज धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, अब बात आ गई, तो पुतली क्या काम करती है? पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करती है। और पुतली किसको नियंत्रित करता है? मानव नेत्र के अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली के पीछे की ओर एक अभिनेत्र लेंस लगा होता है, जो रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। ठीक है, यह लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। और ये लेंस किसके द्वारा निश्चित स्थान पर टिका होता है? पक्षमाभी पेशियों, यानी जैसे जैसे पेशियों में विचलन होएगा, वैसे वैसे इसका आकार छोटा और बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये किसका बना होता है? रेशेदार जेलीवत पदार्थ का। उसके बाद में रेटिना, ये आँख का पर्दा। रेटिना कोमल और पारदर्शी झिल्ली होती है, जिस पर अनेक प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। बहुसंख्य, जिस पर बहुसंख्य यानी बहुत ज़्यादा संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। और प्रतिदीप्ति होने पर यानी लाइट पड़ने पर ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? सक्रिय हो जाती हैं। और क्या उत्पन्न करती हैं? विद्युत सिग्नल, यानी सिग्नल का मतलब संकेत। चूँकि इन सिग्नलों की स्पीड विद्युत धारा के समान होती है, तो इनको क्या कहा जा सकता है? विद्युत सिग्नल। ये विद्युत सिग्नल दृक तंत्रिका के माध्यम से किसको भेज दिए जाते हैं? मस्तिष्क को भेज दिए जाते हैं। और मस्तिष्क उन विद्युत सिग्नलों की उचित व्याख्या करता है। मस्तिष्क क्या करता है? उन विद्युत सिग्नलों की उचित व्याख्या करता है और उनमें संशोधन करता है। ठीक है, व्याख्या कर क्या करता है? संशोधन। और संशोधन के रूप में उनको आभासी और सीधा करके दिखाएगा। व्याख्या कर क्या करता है? संशोधन। तो इस प्रकार जो वस्तु जैसी है हम उसको वैसा ही देख पाते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी मानव नेत्र की संरचना और उसका वर्णन। अगर ये आ जाएगा तो कितने नंबर में आएगा? 3 नंबर में। तो आज के लिए इतना ही। मैंने रिपीट भी कर दिया और एक एक अंग आपको अच्छे से समझा भी दिया। और यहाँ पे 2 प्रकार के द्रव होते हैं, कॉर्निया और नेत्रोद, कॉर्निया और पुतली के बीच एक पारदर्शक द्रव भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? नेत्रोद या जलीय द्रव, या इंग्लिश में एक्वस ह्यूमर। तो ये क्या काम करता है? ये कॉर्निया को, इसको पुतली को और कॉर्निया को और अन्य भागों को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करता है। और पुतली या अभिनेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक पारदर्शक द्रव और भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं?
काचाभ द्रव कहते हैं। तो ये मानव नेत्र में उचित दबाव को बनाए रखता है, जिससे मानव नेत्र क्या नहीं होता, संकुचित नहीं होता। और रेटिना पर दो प्रकार के बिंदु होते हैं, पीत बिंदु और अंध बिंदु। तो पीत बिंदु येलो पॉइंट क्या होता है और ब्लाइंड पॉइंट क्या होता है, अंध बिंदु को ब्लाइंड पॉइंट बोलते हैं। तो रेटिना पर उपस्थित वह बिंदु जिस पर किसी वस्तु का सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनता है वो बिंदु कौन सा बिंदु कहलाएगा, पीत बिंदु। और रेटिना पर उपस्थित पीत बिंदु के अलावा वह बिंदु जिस पर किसी वस्तु का सुस्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता वो क्या कहलाता है, अंध बिंदु। तो ये सारी की सारी डिटेल मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा ही बताई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये पहला टॉपिक हो गया, पाठ 11 है अपना, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।